हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं इस चैनल में जो टॉपिक को लेने जा रही हूँ वो चैप्टर है आपका द एनिमल वर्ल्ड। ओके। और बाकी ये जो मैंने हाउ एनिमल्स फाइंड देयर फूड ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये मैंने हाफ एक्सप्लेन किया था। इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट मैं इस वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया था कि बीज किस तरीके, एंड्स जो हैं किस तरीके से वो अपना फूड को लोकेट करती हैं। इजंट इट फेरोमोन्स की वजह से वो एक सिंगल लाइन बना के चलती हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेशन भी कर ले रही हूँ पिछले वीडियो का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि जो है स्नेक किस तरीके से अपने फूड को आइडेंटिफाई करता है, बीज कैसे वो मतलब कि फाउंड करते हैं अपने फूड को, स्नेक किस तरीके से अपने फूड को फाउंड करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं बैट्स में। अब बैट्स का क्या है रोल है, चलिए। लाइक स्नेक बैट्स टू हैव वेरी पुअर आई साइट। तो हम लोग ने पढ़ा था कि स्नेक की जो है आई साइट बहुत ही पुअर होती है, और हियरिंग तो होता ही नहीं है उनमें। और स्नेक जो है वो किस पे मोस्टली डिपेंडेंट होता है, अपने सेंस ऑफ स्मेल में। तो सिमिलरली जो बैट होती है ना, वो भी उसकी भी आई साइट जो होती है बहुत ही पुअर होती है। ओके। नाउ yet they can detect and hunt the smallest rat on the ground while flying around the air. अब जो बैट की पुअर आईसाइट होने के बावजूद भी अगर बैट ऊपर फ्लाई कर रहा होता है और नीचे उसको अपना प्रे दिख जाता है, यानी कि स्मॉलेस्ट रैट दिखाई दे जाता है, फिर भी वो उसका शिकार कर लेता है। ठीक है, तो बैट की तो आईसाइट पुअर होती है, वो उड़ रही है बैट ऊपर, और नीचे अगर एक स्मॉलेस्ट रैट उस आ गया तो बैट जो है उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट रैट है, और वो फट से उसका शिकार कर लेता है। तो दे यूज़ देयर सुपीरियर सेंस ऑफ हियरिंग टू फाइंड देयर फूड। अब जो बैट का जो सबसे एक्टिव पार्ट है क्या है, सेंस ऑफ हियरिंग। वो सेंस ऑफ हियरिंग के थ्रू अपने फूड को वो सर्च करता है। सो बैट अमिट साउंड टू फाइंड देयर प्रे। अब बैट जो होता है वो साउंड निकालता है अपने प्रे को ढूंढने के लिए। प्रे मीन्स शिकार या फूड भी हम बोल सकते हैं। When this sound hits a solid surface, it bounces back like an echo. Bats can identify many things from this echo. अब क्या होता है कि इको के थ्रू वो अपने प्रे को सर्च करता है। कैसे करता है, अब जैसे बैट उड़ता है, बैट तो बहुत तेज़ फ्लाई करता है। जब वो पंख को फरफराता है, फ्लटरिंग करता है अपने विंग्स की, तो क्या होता है उसमें से साउंड निकलती है, और वो साउंड निकलती रहती है। लेकिन अगर आप अगर एक एग्जांपल मैं और दे रही हूँ इसी के साथ साथ, तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब जो बैट होता है ना, अगर वो उड़ रहा होता है किसी रूम में, अगर आप बैट को बंद कर देंगे तो बैट कभी भी वॉल पे नहीं टकराएगा। वो कभी वॉल पे नहीं टकराएगा, इवन दो उसकी पुअर आई साइट है। क्यों नहीं टकराएगा, इको की वजह से, सेंस ऑफ हियरिंग की वजह से। ठीक है, होता क्या है ना, बैट जब फ्लाई करता है विंग से आवाज़ आती है। अगर आप बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो आपको आवाज़ आती है ना, साएँ साएँ वाली। तो वैसे ही बैट को भी अपनी आवाज़ उसको उड़ने की आती है। और वो, अब होता क्या है ना, अब जैसे बैट उड़ रहा है, अब सामने वॉल आ गई। ठीक है, अब वो वॉइस जो है, वो आवाज़ जो है वो वॉल से टकराएगी, टकरा के वापस बैट के पास आएगी। ठीक है, तो इको के साउंड से वो पता चल उसे लग जाता है कि सामने कोई प्लेन सरफेस है, मुझे टर्न हो जाना चाहिए। तो वो टर्न हो जाता है, वो उससे टकराता नहीं है। और अगर आवाज़ उसको नहीं आएगी तो वो वॉज़ जाती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, और बैट उड़ता रहेगा। तो इसी तरीके से बैट अपना प्रे करता है। उसकी जो साउंड है, उसके उड़ने की जो साउंड है, वो प्रे से टकरा के वापस आ जाती है, तो वो पता लगा लेता है यहाँ पे उसका प्रे है, और वो ईज़िली उसको, अपने फूड को वो सर्च कर लेता है। ठीक है, दिस इज़ वाई बैट्स हैव बिग ईयर्स। और आपने अगर देखा भी होगा, बैट्स के बिग ईयर्स होते हैं। क्यों होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो अपने, क्योंकि उनका सबसे एक्टिव चीज़ क्या होती है, सेंस ऑफ हियरिंग। तो इसी वजह से इनके ईयर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, आप इसकी पिक्चर आप यूट्यूब में या आप गूगल सर्च में जा कर के आप देख सकते हैं बिग ईयर्स बैट के कैसे होते हैं, बिग ईयर्स। इट हेल्प देम टू कैच साउंड्स दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, जो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करके वापस जब उसके पास आती है, तो वो ईज़िली अपने बिग ईयर्स की वजह से उस साउंड को कैच कर लेता है।
Okay guys, now similarly some animals have the super sense of sight which is crucial for them to find food. अब कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी जो सेंस ऑफ साइट होती है वो बहुत ही सुपर होती है, बहुत ही मतलब बहुत तेज़ होती है उनकी सेंस ऑफ साइट, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है अपने प्रे को ढूंढने के लिए, ठीक है। द चीता हैज़ अ सुपर सेंस ऑफ बोथ साइट एंड स्मेल। तो ऐसा एक एनिमल है चीता जिसका बोथ दो ऑर्गन काम करता है, सेंस ये साइट एज वेल एज सेंस ऑफ साइट एज वेल एज सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल से वो पता लगा लेता है कि यहाँ कहीं आसपास प्रे है, और साइट से वो देख करके पता लगाता है कि इतनी दूर में उसका प्रे है, ठीक है। इट यूजेज इट्स नोज टू फाइंड फूड बट इट इज़ इट्स साइट दैट मेक्स इट यूनिक, ठीक है। तो वो अपने स्मेल से तो फूड को अपना पता लगा लेता है, लेकिन आइज से अपने साइट से वो ईज़िली लोकेट कर लेता है अपने प्रे को, तो इसलिए वो यूनिक करेक्टर यूनिक लिखा है। इट कैन सी क्लियरली ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनली कीन आई साइट। वो डे में ईजिली देख सकता है क्योंकि उसकी जो आई साइट होती है वो बहुत ही शार्प होती है। कीन आई साइट मीन्स बहुत ही शार्प होती है, एंड दस कैचेज इट्स प्रे ईजिली, और जिस वजह से वो अपने प्रे को ईजिली कैच कर लेता है। ओके, नाउ वी विल मूव अहेड। Most land animals, like human beings, smell with their nose, taste with their tongue, hear with their ears, and see with their eyes. Most land animals, like human beings, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी स्मेल किससे करते हैं? नोज से, टेस्ट करते हैं टंग से, हेयर करते हैं ईयर से, एंड सी करते हैं आइज से। So similarly, dogs have a very strong sense of smell, and that is why they are used by the police to trace criminals. तो जो डॉग्स होते हैं इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी वजह से मोस्टली जो होते हैं पुलिस अपने पास जो है डॉग्स को रखते हैं, उसको ट्रेन करते हैं क्रिमिनल्स को ट्रेस करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। Cats have whiskers which help them to sense and find things around them. अब जो कैट्स होते हैं उनमें क्या चीज़ इनमें एक्टिव होती है अपनी चीज़ों को लोकेट करने के लिए? विस्कर्स। विस्कर्स क्या होता है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, दिस इज़ अ कैट, ठीक है, ये कैट हो गई। अब आपने अक्सर देखा होगा कैट के इस तरीके से लंबे लंबे निकले रहते हैं नोज़ के नीचे, होते हैं ना निकले निकले नोज़ के नीचे, तो इसको हम बोलते हैं विस्कर्स, ये होते हैं। अब आप जब भी कैट को देखिएगा तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि उसके नोज़ के नीचे ऐसे विस्कर्स निकले होते हैं। तो यही जो विस्कर्स है कैट को अपने बाहर की सराउंडिंग्स को वो ईज़िली वो लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म आता है स्कैवेंजर्स। अब स्कैवेंजर्स का मैं तभी आपको पढ़ाऊँगी, पहले मैं आपको स्कैवेंजर्स बताऊँगी कि स्कैवेंजर्स होते क्या है, ठीक है। आप लोग ने पढ़ा होगा कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स पढ़ा होगा। कार्निवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स, जो कि सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? विच डिपेंड अपॉन प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। एंड ओमनीवोर्स विच डिपेंड अपॉन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दैट इज ओमनीवोर्स प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं। अब एक टर्म यहाँ पर आ गया स्कैवेंजर। अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? अब जैसे कार्निवोर्स हैं, ठीक है। अब कार्निवोर्स क्या होते हैं? वो हमेशा फ्रेश एनिमल्स को खाते हैं, फ्रेश एनिमल को मार के खाते हैं। जैसे लायन है, उसको भूख लगी, उसने डियर को पकड़ा, उसको मारा, उसको खाया, जितना उसको खाना था उसने खा लिया, उसने फिर उसको छोड़ के वो चला गया, ठीक है। फिर जब उसको दोबारा भूख लगेगी तो वो वापस उसी सेम डियर को नहीं खाएगा, वो फ्रेश एनिमल को वो हंट करेगा, उसको मारेगा और फिर उसे खाएगा, ठीक है। और फिर वो जितना खाएगा खाएगा, बाकी वो छोड़ देगा, वो अपने साथ लेके नहीं जाएगा, वो फ्रेश चीज़ें खाता है, ठीक है। अब जो स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? अब जैसे लायन ने डियर को हंट किया, उसने खाया, जितना उसको खाना था खाया, और वो वापस अपने चला गया, और उसका जो डियर बच गया वहीं पे, ठीक है। बचा कुचा मतलब जो खाना है वो वहीं पे रह गया लायन का, अब वो चला गया लायन। अब उसके बाद उसको खाने के लिए कौन आ रहे हैं? ईगल, वल्चर्स, फॉक्स, हॉक्स, ये सारी चीज़ें
उस मरे हुए एनिमल को वो खाने आ रहे हैं, डेड एनिमल को वो खाने आ रहे हैं। ये मारेंगे नहीं, ईगल हॉक्स ये मारेंगे नहीं, ये मरे हुए एनिमल्स को ये खाने के लिए आते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे स्कैवेंजर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो ये टर्म आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्कैवेंजर्स लाइक फॉक्स, वुल्स, वल्चर्स एंड हॉक्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल टू ट्रेस डेड एनिमल्स फॉर फूड। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं इनके जो सेंस ऑफ स्मेल वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस वजह से वो डेड एनिमल्स को ढूंढ लेते हैं अपने खाने के लिए। ऑल राइट, बर्ड्स ऑल्सो हैव अ शार्प विजन एंड कैन साइट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब बर्ड्स की जो होती है विजन बहुत ही शार्प होती है, जो कि देख करके अपना वो अपने फूड को वो सर्च कर पाते हैं। They also have a good sense of hearing which they use to communicate with their flock members। और साथ ही साथ इनकी गुड सेंस ऑफ हियरिंग होती है, जिससे कि वो अपने फ्लॉक मेंबर्स के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं। सपोज करिए फ्लॉक बर्ड्स का झुंड जा रहा है, बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ठीक है, अब बर्ड्स का झुंड जा रहा है, एक बर्ड है वो कहीं अलग हो गई। ठीक है, अब वो कैसे अपने वापस झुंड में मिलेगी? सेंस ऑफ हियरिंग, उसकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी तेज़ होती है कि वो ईजिली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे मेरा झुंड जा रहा है, तो उसके थ्रू पता लगा लेंगे। या वो झुंड मेंबर उस बर्ड की आवाज़ से वो पता लगा लेंगे कि यहाँ पे मेरी बर्ड अकेली है, अब उसको हमको लेकर के आना है। ठीक है, इवन फिशेज यूज साउंड टू फाइंड प्रे एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यहाँ तक कि जो फिशेज होती हैं वो भी अपने प्रे के साउंड से अपने फूड को ढूंढ लेती हैं, और साथ ही साथ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी वो है वो साउंड के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करती हैं। कौन करती हैं? फिशेज करती हैं। वेल्स यूज़ अ पर्टिकुलर साउंड टू फाइंड देयर प्रे। अब वेल्स जो होती हैं इनकी एक अपनी ही पर्टिकुलर साउंड होती है जो कि अपने प्रे को ढूंढती हैं। दे यूज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज व्हेन दे टॉक टू ईच अदर। अब वेल्स जो होती हैं इनकी अपनी दूसरी लैंग्वेज होती है कि वो एक दूसरे से बात कर सकें। डॉल्फिन्स टू यूज़ देयर स्पेशल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। डॉल्फिन्स की भी स्पेशल लैंग्वेज होती है जो कि आपस में एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करती हैं। Now, animals communicate with each other through sounds, movement, smell and some other ways। अब animals जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए साउंड, मूवमेंट, स्मेल इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या और भी अलग चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं। They have different sounds to indicate joy, fear, anger, hunger and danger। और वो भी जो होते हैं और उनके डिफरेंट साउंड्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं, या हमें डर लग रहा है, गुस्से में हैं, या भूख लग रही है, या कहीं पे खतरा है। ओके, monkeys, apes and chimpanzees use different sounds to convey a message। अब monkeys, apes and chimpanzees की अपनी दूसरी ही साउंड होती है कम्युनिकेट करने के लिए। बर्ड्स यूज़ डिफरेंट कॉल्स टू कम्युनिकेट विद देयर फ्लॉक। अब फ्लॉक में क्या होता है? बर्ड्स के झुंड को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। तो बर्ड्स जो होती हैं इनकी डिफरेंट ही साउंड होती है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। सम एनिमल्स ऑल्सो यूज़ देयर बॉडी मूवमेंट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू वो अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया एलिफेंट्स इंटरवाइन देयर ट्रंक्स विद ईच अदर टू शो अफेक्शन, while chimpanzee greet each other by touching their hands। अब एलिफेंट्स किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? उनकी जो ट्रंक होती है वो जैसे दो एलिफेंट है वो क्या करेंगे? आपस में अपनी ट्रंक को इंटरविंग कर लेंगे। ठीक है, आपस में वो ऐसे, ये एक एलिफेंट की ट्रंक है, ये दूसरे एलिफेंट की ट्रंक है, इस तरीके से आपस में इंटरविंग कर लेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। और चिंपैंजी क्या करते हैं? ये एक दूसरे को टच करके ग्रीट करते हैं, टच देयर हैंड्स को टच करके ये ग्रीट करते हैं। सो एनिमल्स ऑल्सो नीड एडिकेट रेस्ट एंड स्लीप। तो जिस तरीके से हम लोग सोते हैं, हम लोग को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप की ज़रूरत होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी एडिकेट रेस्ट एंड स्लीप की ज़रूरत होती है। दे स्लीप इन डिफरेंट वेज। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनका स्लीप एंड रेस्ट करने का तरीका अलग होता है। हम लोग स्लीप और रेस्ट किस में करते हैं? थके होते हैं, बेड में चले जाते हैं, नींद आ रही है, बेड में चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन एनिमल्स के तो पास बेड नहीं होता है, तो उनके डिफरेंट वेज होते हैं सोने के, रेस्ट करने के। सम एनिमल्स स्लीप मोर देन अदर्स एंड सम स्लीप इवन मोर देन ह्यूमन्स। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स से ज़्यादा सोते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा
सोते हैं। तो गैस यहाँ पे आज ये टॉपिक मेरा ख़त्म होता है, सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स। और जो नेक्स्ट टॉपिक है प्री हिस्टोरिक हंटर्स एंड एनिमल्स, ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर द न्यू सब्सक्राइबर, so please don't forget to subscribe and share my channel. So let's meet in my next video. Bye bye and God bless you.